चलिए और अब आपको सवाई माधोपुर मामले पर अपडेट दे देते हैं। तो सवाई माधोपुर में महापाप हुआ और पीड़िता ने अब एक और शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने पुलिस को एक और आवेदन दिया है। पीड़िता के बयान पर पुलिस जांच कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य आरोपी पूजा समेत 3 की तलाश जारी है। सवाई माधोपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर दोषियों के बेनकाब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। खबरों के मुताबिक पीड़िता ने एक और आवेदन पुलिस को दिया है, जिसमें कुछ और लोगों के बारे में भी शिकायत की गई है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीता को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसी की एक और साथी जो मुख्य आरोपी भी है, कांग्रेस सेवा दल महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो पूजा चौधरी को देर रात सवाई माधोपुर शहर में देखा गया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर वो नाबालिग लड़कियों को फंसाती थी। हालांकि देश में दुष्कर्म को लेकर राजनीति का गलियारा भी गरमाया हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि सवाई माधोपुर में नाबालिग के शोषण के बाद किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उसके घर उसकी खैर खबर जानने के लिए नहीं पहुंचा है। प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़िता ने एक और परिवाद पुलिस के समक्ष दायर किया है, जिसमें कुछ और लोगों के भी नाम लिए गए हैं जिन्होंने उस पीड़िता का देह शोषण किया है। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर पुलिस की रडार पर अब आधा दर्जन से अधिक लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारियां किया जाना अभी शेष है। पूरे प्रकरण को सामने आने के बाद भले ही पूजा और पूनम चौधरी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उनके शहर में लगे बैनर और पोस्टर और होर्डिंग कांग्रेस से उनके क्या संबंध थे उसको बयान करने के लिए काफी हैं। तो वहीं प्रकरण के सामने आने के बाद सुनीता भी भाजपा के रडार पर आ गई और भाजपा ने उनकी अनुशासन समिति ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब 6 साल तक वो राजनीति में भाजपा के बैनर तले सक्रिय नहीं रह सकती, लिहाजा सुनीता के चुनाव लड़ने के मंसूबों पर भी अब पानी फिर गया है। दुष्कर्म के मामलों पर भले ही राजनीति चमकाने की बात हो रही हो, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि सवाई माधोपुर की इस पीड़िता के घर पर उसका हाल जानने के लिए किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा है। कारण है कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों का दामन दागदार हुआ है। आखिर बेटियों से दरिंदगी कब तक? जी हां, आज प्रदेश में हर शख्स के मन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर बेटियों से कब तक यूं ही हैवानियत होती रहेगी और कब तक हम और आप सिर्फ ऐसी घिनौनी वारदातों पर मौन साधे रहेंगे या फिर पीड़िताओं के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे। बेटियों के खिलाफ वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे महफूज रहेंगी बेटियां। मरुधरा में महापाप, मौन क्यों? बेटियों से दरिंदगी कब तक? राजस्थान में हो क्या रहा है? शहर शहर हैवानियत क्यों? चार शहर 5 वारदात जो पूछ रही है आखिर कब तक? आखिर कब तक यूं ही बेटियों से दरिंदगी होती रहेगी? आखिर कब तक हवस के भेड़िए यूं ही शिकार बनाते रहेंगे? आखिर कब तक मीरा के देश में ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं होती रहेंगी? पहले समझिए राजस्थान को हुआ क्या है। शहर शहर हैवानियत क्यों? अब आपके सामने 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां एक महिला व्यवसायी के साथ रेप हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर नागौर की, जहां 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत हुई। तीसरी तस्वीर जयपुर की है, यहां एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। भरतपुर में भी हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया।
और 12 में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिंक सिटी में एक महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म की बात सामने आ रही है और आरोप है एक सीए पर। आरोप कि बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर उसे शिकार बनाया। फिलहाल आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। शर्मसार करने वाली एक और घटना राजधानी जयपुर से ही है, जहां एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे रहा है और तो और समझौते के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है। बच्ची मन के अंदर गलत ख्याल ला रही है। फांसी लगा ली उस रोज, फांसी पे से हमने उतारी इसको। एक बार खिड़की में से कूदने की करी, तब इस लड़की को पकड़ी, खेरी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। और है ना, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो ऐसे बोले नहीं अभी नहीं होगी, बाद में आना। तो ये लड़की वहाँ पर भी रोने लगी। फिर मेरे को लेके गई थी ये। फिर है ना मैडम के पास फोन करी थी। जब वो आगे वो आई है मैडम, उन्होंने वहाँ चिल्लाई है आकर, तब उन्होंने सुनवाई करी है। नहीं तो मैडम से भी ऐसे ही बोले थे, आप लिख दो इनकी FIR, आप लिखो। तो मैडम बोली आप लिखो ना। नागौर में शुक्रवार को 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों से रेप की वारदातों के 3 मामले 3 पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। तीनों ही मामलों में पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। 12 में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल 12 में एक महिला को बंधक बनाकर गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 1 जुलाई को 2 युवक उसे घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर हीरापुर ले गए, जहां उसे एक मकान में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इधर भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। 4 शहर और 5 वारदात, ऐसे में पूछता है न्यूज़ 18 राजस्थान, आखिर प्रदेश में बेटियों से दरिंदगी कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्य सरकार पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का हमला। कानून व्यवस्था को लेकर शेखावत ने हमला किया। ट्वीट कर गजेंद्र शेखावत ने हमला बोला। राजस्थान में लिखा उन्होंने कि राजस्थान में बेखौफ सिर्फ अपराधी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा कि बेखौफ राजस्थान में बेखौफ ना बेटी है, ना महिला है, ना गरीब है, ना पुलिस और ना ही कोई आम नागरिक। राजस्थान में बेखौफ सिर्फ अपराधी है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान गहलोत सरकार के राज में देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। यहां 1 लाख पर 15.9 रेप केस हो रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली की तरह जयपुर भी सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। लेकिन राहुल और प्रियंका कहां सियासत कर रहे हैं? प्रदेश में कल बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल का बयान कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल हम कर रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सवाईमाधोपुर केस में निष्पक्ष जांच की मांग बीजेपी कर रही है।
कल 5 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर पर एक हल्ला बोल कार्यक्रम सरकार के खिलाफ रखा है, जिसमें हम जिले में एवं पूरे प्रदेश में जो अब तक महिला बलात्कार, दलित, SC ST बलात्कारों के जो मामले हुए हैं, उन मामलों पर मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर हम सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि ये सरकार जो सो रही है वो जागे और इन अत्याचारों पर अंकुश लगाए। और रेप के मामलों पर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। हाथरस दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस कल मौन सत्याग्रह करेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर यह मौन सत्याग्रह होगा। पीसीसी चीफ ने सभी जिलों के नेताओं को इसके लिए चिट्ठी भेजी है। और अब बात शहर शहर आग के तांडव की, जहां आज 2 जगहों पर आग का कहर देखने को मिला। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां सोंख रोड स्थित गुनसारा गांव में दुकानों के पास रखे पशु चारे और ईंधन में अचानक आग लग गई। आग लगती देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां मावली इलाके के खेमली ग्राम पंचायत के जूनावास गाँव में बीती रात एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से बाड़े में रखा सूखा चारा जलकर खाक हो गया। और अलवर से खबर, बहरोड जेल में कैदियों में संघर्ष हुआ है। वसूली को लेकर कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विक्रम गुर्जर और संदीप यादव के गुट आपस में भिड़ गए। विक्रम गुर्जर के सिर में चोटें भी आई हैं। दोनों बदमाशों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। उनको बुलवा करके उसका प्राथमिक उपचार कराया। मैडम ने कहा कि एक बार उनको हॉस्पिटल और दिखवा देते, तो उन्होंने रेफर कर दिया। फिर उनको CSC हॉस्पिटल में उपचार के लिए भिजवा दिया। सर मामला दर्ज कर दिया था, कैसे क्या हुआ? हाँ, बंदियों पर FIR दर्ज करेंगे। और सिरोही से बड़ी खबर है, आबू रोड रिको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब ले जाते हुए ट्रक को पकड़ा है। 15 लाख की 90 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी भी चढ़े हैं। पाउडर के कट्टे की आड़ में ये शराब ले जा रहे थे। दिवाली पर पटाखों पर रोक लगाने की हिदायत अब दी जा रही है। कोरोना मरीजों की सुरक्षा के लिए ये हिदायत दी जा रही है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव को निर्देश दिए हैं। पटाखों के प्रदूषण से परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगर आप गाड़ियों की फैंसी VIP नंबर का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, जयपुर RTO ने 5 सीटर से ऊपर की गाड़ियों के लिए VIP नंबर की नई सीरीज जारी कर दी है। गाड़ियों की फैंसी VIP नंबर की नई सीरीज जारी। 5 सीटर से ऊपर की गाड़ियों के लिए फैंसी नंबर। VIP नंबर के लिए चुकाने होंगे 7 लाख रुपए। गाड़ियों के फैंसी नंबर के शौकीनों के लिए आ गया है VIP नंबर की नई सीरीज। जयपुर RTO ने 5 सीटर से ऊपर की प्राइवेट गाड़ियों के फैंसी VIP नंबर की नई सीरीज जारी की है। VIP नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो हमारे 5 सीटर से अधिक के वाहन हैं, जो व्हीकल्स हैं, तो हम जयपुर जिले में डिमांड के आधार पे नई सीरीज खोल रहे हैं। जो रनिंग से, जो अभी वर्तमान में जो सीरीज चल रही है, उससे छठी सीरीज है। तो ये 6ठी सीरीज है। इसका मतलब मान लो जैसे कोई VIP नंबर है, 1 है, 3 है, 7 नंबर है, 7, 8, 6 है, 9 नंबर है। RJ14 UP की नई सीरीज की फैंसी VIP नंबर जारी। 6 स्पेशल VIP नंबर की कम से कम कीमत 7,07,000।
29 वीआईपी नंबर की कीमत कम से कम 3,57,000 रुपए। बाकी फैंसी नंबर की कीमत 1,32,000 और 84,000 रुपए। नई सीरीज में वीआईपी नंबर के लिए अगर एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आएगा तो नीलामी की जाएगी। ये 6ठी सीरीज है। इसका मतलब मान लो जैसे कोई वीआईपी नंबर है 1 है, 3 है, 7 नंबर है, 7, 8, 6 है, 9 नंबर है, तो ये रनिंग से 6ठी सीरीज है। तो इसका जो इनिशियल जो कॉस्ट है वो लगभग 7,07,000 से शुरू होगी। और यदि एक से अधिक कोई आवेदक आएंगे तो फिर इसका ऑक्शन होगा और ऑनलाइन होगी इसकी ऑक्शन। परिवहन विभाग के अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि नई सीरीज की वीआईपी नंबर्स के लिए शौकीनों के काफी आवेदन आएंगे और सभी फैंसी वीआईपी नंबर की ऊंची कीमत मिलेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। चीन से तनाव के बीच अमेरिका का ताकतवर जहाज P-8 भारत की धरती पर उतरा। ये जहाज भारत की धरती पर उतरा था तो सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, लेकिन इसकी लैंडिंग चीन को कड़ा संदेश दे गई। अमेरिका ने अपने ताकतवर जहाज P-8 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उतारकर चीन को बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका का ये P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट पोर्ट ब्लेयर में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा और यहां लॉजिस्टिक सपोर्ट भी ली। सुनने में ये एक सामान्य सी घटना लगती है, लेकिन हम इसे चीन को एक कड़ा संदेश क्यों कह रहे हैं, ये जान लीजिए। पहली बार है जब अंडमान निकोबार बेस पर अमेरिकी सेना का जहाज उतरा है। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए उतरा यह विमान मिसाइलों और रॉकेट से लैस था। 2016 में हुए समझौते के तहत यह विमान लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए उतरा था। लेकिन यह घटना इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में अंडमान के पास ही भारत और चीन ने हाल ही में अभ्यास किया है और यह इलाका चीन की सप्लाई लाइन के लिए बेहद अहम है। आपको बताएं कि भारतीय नौसेना ने भी P-8 एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल किया है। जनवरी 2009 में $2.1 बिलियन में भारत ने विमान की डील की थी, जिसमें 4 और P-8 एयरक्राफ्ट इस साल दिसंबर से आने शुरू हो जाएंगे। भारत ने P-8 एयरक्राफ्ट्स को हिंद महासागर में निगरानी के लिए तैनात किया है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में चीन की आर्मी पर नजर रखने के लिए भी इसकी तैनाती की गई है। इस ताकतवर विमान से न सिर्फ निगरानी की जाती है, बल्कि ये युद्ध के समय अहम रोल निभाता है और इसमें लगे मिसाइल की मारक क्षमता बेजोड़ है। जान लीजिए, चीन से सीमा विवाद और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा भारत का पक्ष लेता है और इस तनाव के बीच अमेरिका के इस ताकतवर विमान के भारतीय धरती पर उतरने से चीन जरूर सख्ते में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नासा ने आज कल्पना चावला के नाम वाले कार्गो अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया से रवाना किया। यह अंतरिक्ष यान हजारों किलो सामान अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जा रहा है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को सम्मान देने के लिए यान का नाम उनके नाम पर रखा गया है। नासा के कॉमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट की सफल लॉन्चिंग हो गई। इस स्पेसक्राफ्ट को वर्जीनिया में नासा के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अब यह स्पेसक्राफ्ट 2 दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा और 3630 किलो कार्गो स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा। आपको बताएं कि अमेरिकन एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने कल्पना चावला को सम्मान देने के लिए अपने सिग्नस कैप्सूल का नाम उन पर रखा है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस में गई थी और मानव अंतरिक्ष यान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये स्पेसक्राफ्ट अमेरिकन एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन की है। इससे पहले इस कार्गो स्पेसशिप को शुक्रवार को लॉन्च किया जाना था। हालांकि लॉन्चिंग से सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड पहले इसके ग्राउंड स्पेस इक्विपमेंट में खराबी आने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले 29 सितंबर को खराब मौसम की वजह से भी इसे लॉन्च नहीं किया जा सका था, लेकिन अब नासा अपने मिशन में कामयाब हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान की तमाम खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हैं।